पुण्यात्माओं, जिस समय आप सियाणे हो जाओगे, ज्ञान में बड़े हो जाओगे, आपको ज्ञान हो जाएगा, फिर आपको नींद आना बंद हो जाएगा। आपको इतना डर लगेगा कि हम कुत्ते बन जाएंगे, हम गधे बन जाएंगे। हे भगवान, तो फिर आपका भक्ति में मन घना लगेगा। इसलिए ज्ञान आपको इसलिए करा जाता है कि आप इस योग्य हो जाओ। ये समझो कि हम यदि ये क्रिया नहीं करेंगे तो हम इस दुख का सामना करना पड़ेगा। अब क्या बता रहे हैं परमात्मा के, एक कुत्ते की योनि को देखो। ओहो, अब ये शीत लहर चले थी, ऊपर से धुंध और वर्षा की बूंदें आवे थी, और वो कुत्ते राम बाहर गली में बैठे थे। पहले वो कभी मनुष्य थे, और मनुष्य जीवन में ये सुविधाएं प्राप्त होती ही होती हैं। ये नियम है ईश्वर का। ये जो सुविधाएं आपको प्राप्त हैं, इनको आप बहुत कुछ मान बैठे हो, और इन सुविधाओं के उपलब्ध होने से आप भूल जाते हो भगवान को। ये गलती कर जाते हो, और अब आपका यकीन नहीं होता चाहे कितने वाणी सुन लो, बहुत देर से वो ये ज्ञान आपको डर लगने लगेगा। बहुत काफ़ी सत्संग सुनने के बाद और भक्ति साथ में प्रवेश हो जाएगी, उससे ये ज्ञान आपका हृदय में डटा रहेगा। फिर आप डरा करोगे, अरे तेरा गजब ये भगवान है, कुत्ते बन के और ये दुख उठाने पड़ते। आज शराब पी करके और थाली का ठोकर मारते हैं, फेंक देते हैं थाली को, बड़ी बड़ाई भोजन से तैयार थाली को फेंक देते हैं, और उसकी पत्नी बैठी बैठी रो रही होती है। 2 घंटे लगाकर रोटी बनाई, पति देव आवेंगे भोजन खावेंगे, और पति देव आया टीटी बन के, खाना धर दिया, पर दिन में बैठा रहेगा, वह कहीं खाना खा ले। अब वो सोच है नहीं उसको, क्योंकि तो शराब में टन होया बैठा है। फिर वो ये कहेगी तो मत पिया कर, रोज पी का हो, अपने शर्म नहीं आती। बस इस बात से वो टीटी फिर चिढ़ जाता, थाली फेंक दे, पत्नी ने भी कूट दे, टीवी भी फोड़ दे, यानी पता नहीं क्या नुकसान कर दे। अरे वो कुत्ता बन गया वो दुष्ट आत्मा। अब कुत्ते की योनि पाके कहाँ बैठा, गली में, और सारी रात भौंके, क्यों उसमें ऐसी नेचर दे दी भगवान ने। सारी रात भौंकन से उसको भूख लगे। सुबह उठकर फिर कहाँ जाता है, वो रसोई की तरफ सरकता है, किसी के दरवाजे खुला देखकर रसोई की तरफ भागता है, क्यों मैं कहा उसने अन्न की। अब उस लाट साहब ने कौन जान देगा, रसोई में कोई मारे लठ टांग के ऊपर लाग गया। आध घंटे तक रोए, बाहर गली में खड़ा हुआ ट्या ट्या, और फिर दूसरे घर में सरकर धीरे धीरे, हो सकता है उसके भाग में वह लठ मिला या टूक मिला। यदि वहां भी लठ मिल गया तो फिर कहाँ जाएगा, गांव से बाहर जाता है। क्या खाता है, वहां टट्टी खा कर आता है, वो जो थाली का लात मारा करता है वो दुष्ट आत्मा। तो अब ज्ञान बिना हमें ऐसा लगता है कि शायद हम कुत्ते गधे नहीं बनेंगे, हमारी न्योय मौज रहेगी। परमात्मा कहते हैं तू जाने तेरी ऐसे निभाएगी, ये तो हरदम लेखा वरना रे। छोटे बालक थे, कोई चिंता नहीं थी, कूदते फिरो थे, हैं कोई, और फिर जवान हो गए, रोजी रोटी की चिंता बनी। अब जवानी में भी चलो आदमी अपना टाइम पास कर लेता, फिर बूढ़े हो गए, कदे जाड़ पड़वानी, कदे आँख बनवानी, 3-4 तो सपेर पार्ट साथ रखने पड़ेंगे, किता चश्मे, किता दांत, किता हाथ में डोगा। तो कहते तू न सोचा था कि मैं सदा जवान रहूंगा या ऐसे ही मेरी बात बनी रहेगी। नहीं, ये तो एक सांस सांस का अकाउंट तेरा प्रतिदिन हो रहा है, और एक दिन ऐसा होगा आप शरीर छोड़कर जाओगे, अवश्य जाओगे, ये तो पता है। और फिर जिन्होंने पुण्य नहीं किए, सतगुरु का संग नहीं किया, वो फिर 84 लाख योनियों में धक्के खाएंगे। अब जैसे 3 ताप होते हैं, दैहिक, दैविक और आध्यात्मिक। अब जैसे दैहिक ताप जो है, अंधा हो जाना, गूंगा बहरा हो जाना, कोढ़ लग जाना,
और कोई बीमारी बन जाना, कोई रोग हो जाना, ये दैहिक रोग है। कोई सर्प का डंस, सर्प ने डस देना, ये दैहिक जो दोष ताप हैं। एक दैविक ताप होते हैं, किसी देव का रुष्ट हो जाना, कोई भूत प्रेत जो है की पीड़ा से दुखी होना, ये दैविक ताप होते हैं। एक अध्यात्म होते हैं जो रॉन्ग साधना करने से, जैसे उससे आपको कष्ट होता है और आप किसी के ऊपर जंतर मंतर करके किसी को कष्ट करते हैं, या दूसरा आपके ऊपर जंतर मंतर करके आपको दुखी करता है, तो कहते हैं ये तीनों ताप भी पूर्ण परमात्मा से ही, जैसे कोई किसी को श्राप दे देता है, तो ये तीनों ताप तुम्हारे कभी समाप्त नहीं हो सकते, क्योंकि तुम उस पूर्ण परमात्मा की साधना नहीं कर रही।